नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की थी। हमारे दोस्त ट्रंप वहाँ जाके नारा लगाए आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन अभय दुबे जी से आज जब मैंने बातचीत की तो अभय दुबे जी ने जो खुलासे किए हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। अमेरिका भारत के संग ऐसी-ऐसी चालें चल रहा है जो भारत के आर्थिक बाजार को तबाह कर देगी। भारत को बिल्कुल सड़क पे ले आएगी, इतनी ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं, इतना ज़्यादा आर्थिक खेल चल रहा है। भारत की आर्थिक नीतियाँ वैसे भी बहुत खराब चल रही हैं, बाजार बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। ऐसे में अमेरिका के जो दाँव हैं ये कहीं भारत को भारी ना पड़ जाएँ। हज़ारों करोड़ का जहाज खरीदे भारत, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की तमाम बातें आज अभय दुबे जी ने खुलासा किया है। बहुत जबरदस्त ज्ञान भरी बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अभी अमेरिका ने भारत का अपमान करना बंद नहीं किया। लगातार हथकड़ी और बेड़ी डाल के लोग भेजे जा रहे थे, लेकिन इस बीच में टैरिफ के मामले में जो स्टेप उठाने जा रहा है, उसने भारत में हम पसीने छुड़ा दिए हैं। दवा की कंपनियों के, ऑटोमोबाइल्स के। दवा की कंपनियों में जो टैक्स लग रहा है, क्योंकि भारत बहुत जेनेरिक दवाओं का बहुत बड़ा सप्लायर है अमेरिका का। ये क्यों ट्रम्प पीछे पड़ गए हैं? और अगर इस तरह टैक्स लगाएँगे ये, तो भारत का बाज़ार तो वैसे ही बहुत सहमा हुआ है। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और इस तरह अगर टैक्स लगाएँगे तो भारत का बाज़ार तो बिल्कुल ही लड़खड़ा जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, इस बात के दो पहलू हैं संजय जी। परिस्थिति तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन चिंताजनक परिस्थिति के दो पहलू हैं। एक पहलू है आर्थिक और दूसरा है राजनीतिक। पहले मैं आर्थिक पहलू की एक थोड़ी सी झलक दूंगा, उसके बाद मैं राजनीतिक पहलू के ऊपर गौर करूंगा। आर्थिक पहलू क्या है? ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वो दुनिया के उन देशों के ऊपर जो अमेरिकी माल के ऊपर आयात शुल्क लगाते हैं, टैरिफ का मतलब हुआ आयात शुल्क, उनके ऊपर उतना ही आयात शुल्क लगाएंगे या उससे भी ज्यादा लगाएंगे जितना वो देश लगाते हैं। ये धमकी वो अभी से नहीं दे रहे हैं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे वो तब से दे रहे हैं धमकी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये आयात शुल्क लगाएंगे, हम 10% इस पे लगाएंगे, 25% उस पे लगाएंगे। उसमें उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। जब भारत का नाम नहीं लिया तो भारत के अखबारों ने फौरन छपा कि लगता है कि ट्रंप जो है भारत को छोड़ देंगे, क्योंकि मोदी से उनकी दोस्ती है। मोदी से दोस्ती है और भारत से, क्योंकि भारत को वो चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए भारत को कमजोर नहीं करेंगे, इसलिए भारत को छोड़ देंगे, भारत के ऊपर उनका हमला नहीं होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी चीन गए और चीन में उन्होंने ट्रंप से बातचीत की। उस बातचीत की खबरें मीडिया के जरिए जो आई, उसमें ऐसा कहीं लगा नहीं कि ट्रंप में और मोदी के बीच में टैरिफ को लेकर, आयात शुल्क को लेकर कोई बातचीत हुई है। और यहाँ पे मोदी जी ने आकर ये दावा किया कि भारत एक नई क्रांति के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर के साथ सारे अखबारों में ये सब प्रकाशित हुआ। लेकिन अब ट्रंप ने घोषणा की है कि वो भारत में दवाओं का जो निर्यात था, यानी अमेरिका भारत से जो दवाएं आयात करता है, उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा, 25% आयात शुल्क लगाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ जाने पे ही, आर्थिक मतलब समझ जाने से ही हम लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये पूरी परिस्थिति क्या है। इस टैरिफ के लगाने से भारत की बड़ी दवा कंपनियों को $2.25 अरब का नुकसान होगा। $2.25 अरब, $2.25 बिलियन का नुकसान होगा भारत की कंपनियों को। भारत की 6 बड़ी कंपनियां, अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ साइंसेज, ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, ये भारत की 6 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इनकी स्थिति क्या है कि अरविंदो फार्मा जो है वो अपने व्यापार के लिए 47.8% अमेरिका पर निर्भर है। यानी वो जो दवाएं जो बनाती है उसका 47.8% अमेरिका को निर्यात कर देती है। डॉक्टर रेड्डी 46% निर्यात कर देती है। जाइडस लाइफ साइंसेस 46% निर्यात करती है। ल्यूपिन 37% निर्यात करती है। सन फार्मा की दवाएं 32% अमेरिका को निर्यात होती हैं और सिप्ला 30%। यानी भारत की जो 6 बड़ी कंपनियां हैं वो इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका को जेनरिक दवाएं और दूसरे किस्म की दवाएं भी अमेरिका को निर्यात करती हैं। अमेरिका में जितनी भी जेनरिक दवाओं की खपत है उसका 45% भारत से आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और भारत के दवा व्यापार संबंधी फार्मास्यूटिकल जो ट्रेड है वो कितना बड़ा और कितना विशाल है। और अगर इस ट्रेड में जरा भी कोई परिवर्तन होता है तो किसी ना किसी के ऊपर विपरीत असर पड़ना लाजमी है। ट्रंप ने जो किया है, इससे भारत में जो दवा व्यापार है
उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। वो नुकसान होगा $2.25 अरब का। हालत यहां तक बढ़ गई है कि इससे भारत के टोटल जीडीपी के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी ने यह अंदाजा लगाया है कि भारत के टोटल जीडीपी में 0.3% तक की गिरावट आ जाएगी इससे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं केवल एक सेक्टर के ऊपर इतना असर पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप एल्युमिनियम और इस्पात के ऊपर भी टैरिफ लगा चुके हैं। अच्छा, अब भारत में ये बात क्यों नहीं बताई गई? ट्रंप ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो क्या है? जो फॉक्स न्यूज जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वो प्रकट हुए ट्रंप एलन मस्क के साथ इंटरव्यू की बातचीत करते में। तो उस इंटरव्यू की बातचीत जो हुई उसमें ट्रंप ने जो कहा वो अंग्रेजी में कई अखबारों में आया है। मैं उसका हिंदी अनुवाद जो भारत टाइम्स में छपा है वो पढ़कर सुनाता हूँ, जो खुद ट्रंप के मुंह से निकला है। इन्वर्टेड कॉमास में है सारी बात। अब आप सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को जवाबी टैरिफ से छूट नहीं मिलेगी। टैरिफ पर कोई भी उससे बहस नहीं कर सकता, ट्रंप ने कहा। फॉक्स न्यूज से मंगलवार को प्रसारित इंटरव्यू में जवाबी टैरिफ पर ट्रंप का कहना था, अब इन्वर्टेड कॉमा में सुनिए, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा जब वे यहां थे, हम यही करने जा रहे हैं, बराबर का जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क वसूलेंगे मैं भी वैसा ही करूंगा। तो मोदी ने कहा कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आप जो भी शुल्क लगाएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा ही कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये है पूरी बात। इस चीज को भारतीय मीडिया ने छिपाया और बताया नहीं दुनिया को कि मोदी से बातचीत हुई, उसमें ट्रंप ने स्पष्ट धमकी दी। मोदी जी एक बहुत कमजोर सा रिस्पॉन्स देके रह गए कि नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं है, मुझे बात आपकी अच्छी नहीं लगी, इस प्रकार की बात करके रह गए और चुप रह गए। उसके बाद चले आए। अब यहां सवाल उठता है कि मोदी जी क्या बदले में अमेरिकी माल के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाएंगे, जैसा कि चीन लगाने जा रहा है, जैसा कि और कनाडा लगाने जा रहा है। दूसरे देशों ने, मैक्सिको ने थोड़ा समझौता जरूर किया है, कोलंबिया लगाने जा रहा है, सारे देश लगाने जा रहे हैं। क्या भारत जवाबी टैरिफ लगाएगा? नहीं लगाएगा, मेरा अपना आकलन है। ट्रंप की ठकुर सुहाती करने के लिए, यानी उनको खुश और नरम करने के लिए, अपनी अमेरिका यात्रा से पहले ही मोदी ने 3 किस्म के अमेरिकी मालों के ऊपर टैरिफ कम कर दिया था, ताकि वो ट्रंप को संदेश दे सकें कि नहीं नहीं, हम आपसे कोई झगड़ेंगे नहीं की तरह से। और दूसरी बात यह है, इससे भी सबसे ज्यादा संगीन बात क्या है इसके अंदर, जो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और राष्ट्र के गौरव की दृष्टि से ये ट्रंप का दवाओं संबंधी कदम है, उससे भी ज्यादा संगीन है। ट्रंप ने जब मोदी से ये कहा कि आपको $500 मिलियन का माल खरीदना पड़ेगा, तो मोदी ने कहा खरीद लेंगे। जब मोदी ने कहा खरीद लेंगे, तो ट्रंप ने यह भी बताया कि क्या क्या खरीदना पड़ेगा आपको। तो जो क्या क्या खरीदना पड़ेगा उसमें मोदी ने कहा कि हम आपको अपने F-35 युद्धक विमान देंगे, फाइटर जेट्स देंगे, F-35, जो टेक्नोलॉजी में इनको लेटेस्ट माना जाता है, सर्वाधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके अंदर है और ये बहुत महंगा विमान है। तो मोदी जी ने ना नहीं कहा इसके लिए। तो ट्रंप तो ये मानते हैं कि भारत मान गया, हालांकि भारत ने अभी तक, ये बात साफ तौर पे कहनी चाहिए कि भारत ने अभी तक कोई उसको खरीदने के लिए समझौता नहीं किया है। लेकिन चूंकि ट्रंप ने ये प्रस्ताव रखा है और ठोस रूप से प्रस्ताव रखा है कि ये चीज आपको बेची जाएगी, जो $500 मिलियन में बेची जाएगी, तो भारत को लिए मना करना उसमें बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है ये भी मैं बताऊंगा। अब ये विमान क्या चीज है? ये बहुत ही कीमती विमान है, बहुत महंगा विमान है। आज मैं इसी बात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल GD बख्शी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े प्रशंसक हैं, मैंने उनका 35 मिनट लंबा इंटरव्यू देखा। वो तो बहुत बड़े फौजी अफसर रहे हैं, उन्हें तमाम फौजी विमानों की और हथियारों की तमाम जो टेक्निकल बातें हैं वो पता है। तो जनरल GD बख्शी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, हो सकता उन्होंने जो आंकड़े दिए उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर उनकी बात मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। उनका कहना है कि बहुत ही महंगा विमान है, अत्याधुनिक है, लेकिन उसकी कीमत है 18,000 करोड़ रुपया। यानी जितने विमान भारत खरीदना चाहता है या खरीदेगा, उससे 50 लाख करोड़ रुपए का सौदा करना पड़ेगा। तो GD बख्शी बार बार कहते हैं कि सौदे में संभल के उतरिए। उसका एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने किसी भी किस्म के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनकार कर दिया है। भारत में विमान को मैन्युफैक्चर करने के भारतीय आग्रह को अमेरिका ने नकार दिया है। दूसरे, अमेरिका ने शर्तें लगाई हैं। अमेरिका ने शर्तें ये लगाई हैं कि ये विमान जहां भी तैनात किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, वहां पर हमारे पर्यवेक्षक जाके उसकी जांच कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करेंगे। दूसरे, इस विमान में कोई भी चीज
भारत अपनी मर्जी से जोड़ या घटा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, दूसरी चीज नहीं लगा सकता है। मान लीजिए ऐसा समझा जाता है कि वो 2 मिसाइल उस विमान में फिट होंगी, भारत अगर उसमें 4 मिसाइलें फिट करना चाहे तो अमेरिका नहीं करने देगा। ये तो गुंडागर्दी है। हाँ, इसी तरीके से उस विमान की जो कंप्यूटर प्रणाली है, भारत चाहेगा कि भारत के पास जो कंप्यूटर प्रणाली है वो दोनों कंप्यूटर प्रणाली एक दूसरे से मैच करें। अगर मैच नहीं करेंगे तो भारत उस विमान को ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अमेरिका इसके लिए भी तैयार नहीं है। भारत ने अभी फ्रांस से जो राफेल विमान लिए थे तो उसमें कंप्यूटर प्रणाली भारत की उससे मैच की थी, तभी राफेल विमान भारत में वो उनका उपयोग भारत कर पाया। तो एक ऐसी स्थिति में ट्रंप भारत को और मोदी को अपने दबाव में लेकर ये विमान भेड़ देना चाहते हैं। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक भारत के पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर का एक लेख छपा है, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है उस लेख के अंदर कि डोंट बी F-35, अंग्रेजी के जो इडियोमेटिक इंग्लिश होती है उसके मुहावरे में उन्होंने कहा है डोंट बी F-35। उनका कहना यह है कि कितना भी कोई यूरोपीय और पश्चिमी देश आपसे दोस्ती का दावा करता रहे, अगर वो कोई चीज आपको बेचता है तो सबसे पहले जो उसने कीमत बताई है उस कीमत को आप आधा कर दीजिए, फिर आप आधी कीमत से उसके साथ सौदेबाजी शुरू कीजिए, वरना आप बहुत बुरी तरीके से ठगे जाएंगे। और इस विमान के बारे में तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस विमान में 2 जो सबसे बड़ी अच्छी बातें थी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के मामले में, अमेरिका भारत को उसका जो मॉडल बेचेगा उसमें से वो दोनों चीजें हटा ली है अमेरिका। अरे बाप रे, बहुत टेक्निकल किस्म के नाम है, हटा ली है। और कितना महंगा विमान है। वो ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना को मनमोहन बहादुर एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर मानते हैं कि भारतीय वायुसेना को बहुत बड़े पैमाने पर विमानों की जरूरत है, लेकिन इतने महंगे विमानों की उसको जरूरत नहीं है, उससे वायुसेना की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। भारत को चाहिए कि ऐसे विमानों की खरीदारी करे। वो तो कह रहे हैं कि वायुसेना को 1000 विमान चाहिए। नहीं, अभी तक हमारी वायुसेना चल रही है वही 60 के दशक के जो मिग विमान थे जो रूसी, उनके दम पर, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं पुराने पड़ चुके हैं, जिनको तुरंत हटाना चाहिए। अगर अभी युद्ध वगैरह हो जाए तो भारत की वायुसेना को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो ये अमेरिका कर रहा है भारत के साथ में, और मोदी जी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये है, मोदी जी मजबूती से खड़े होकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है आप हमारे मित्र हैं, वो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपकी ये सब बातें नहीं मानेंगे। अब स्थिति क्या है, जब ये एलन मस्क से मिलने गए मोदी जी, तो एलन मस्क ने प्रस्ताव रख दिया कि हम अपनी जो टेस्ला है कार वो हम भारत के अंदर बनाना चाहते हैं। तो मोदी जी ने मोटे तौर पे हाँ कर दी, उसकी इसमें क्या बुरी बात है अगर एलन मस्क भारत में अपनी टेस्ला कार बनाए। ट्रंप ने सबके सामने और एलन मस्क की मौजूदगी में ये कहा है, वो सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि अगर मस्क हिंदुस्तान में टेस्ला कार की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये गलत होगा, ये उचित नहीं होगा। उनकी टेस्ला कार वहां बहुत महंगी बिकेगी, भारत बहुत ज्यादा उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, वो कार दूने तीगने दामों पे हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और मस्क ये बातें चुपचाप सुनते रहे। जब राष्ट्रपति का कहना ये है तो मस्क को उनके अधीन काम करना है, उनके साथ काम करना है, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी करनी है, तो आप समझ लीजिए कि ये मौका भी भारत में फैक्ट्री लगाने वाला कमोबेश फिलहाल ये कमजोरी है, इसकी संभावनाएं बहुत कमजोर है। अभी ट्रंप ने मोटे तौर पर 4 भारतीय निर्यातों के ऊपर टैरिफ लगाया है, स्टील, एल्युमिनियम और 2 तरह की दवाएं, एक जेनरिक दवा और एक और तरह की दवा पर टैरिफ उन्होंने लगाया है। अभी ये टैरिफ लगाने की शुरुआत है। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है कि इंडिया विल नॉट बी स्पेयर्ड। बिल्कुल ऐसा कि वो सजा सुना रहे हो किसी के लिए कि हमने उसको डंडे से पीटा है, तुम्हें भी डंडे से पीटा जाएगा, तुम इससे बचोगे नहीं। ये स्थिति है। और अकेले ट्रंप की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी हम लोग कोई शुरू में अभी तक कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। अभी जब महीना भर हुआ है आए हुए ट्रंप को, ऐसा लग रहा है तो मोदी जी ने उसकी भैंस को डंडा मारा है, पीछे पड़ गए हाथ धो के भारत के। क्या कारण है, क्यों चिढ़ो? भारत के पीछे भी पड़ गए हैं और भी देशों के पीछे पड़े हुए हैं, मैक्सिको के पीछे पड़े हुए हैं, कोलंबिया के पीछे पड़े हुए हैं, कनाडा के पीछे पड़े हुए हैं, डेनमार्क के पीछे पड़े हुए हैं, इन सब देशों के पीछे वो पड़े हुए हैं, यहां तक इजराइल के पीछे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने कल ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया।
ट्रंप ने कल खुलेआम कहा कि ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर है, इन्होंने बाइडेन को बेवकूफ बनाया, उनसे बहुत सारे पैसे हड़प लिए, उस पैसे से उन्होंने अपनी तरफ से रूस के साथ युद्ध शुरू कर दिया, एक ऐसा युद्ध जो ये कभी जीत नहीं सकते, इसमें लाखों लाखों लोगों की बलि दी जा चुकी है। और उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हो जाओ युद्ध खत्म करने के लिए, और मैं यूरोप इस युद्ध को नहीं खत्म करवा पाया है और कोई नहीं खत्म करवा सकता, मैं खत्म करवाऊंगा। तो ज़ेलेंस्की ने घबरा के कहा कि मैं ट्रंप का बड़ा सम्मान करता हूं और अमेरिका का भी बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है रूस द्वारा बनाए गए जिसे क्या कहते हैं उसको मिस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में रह रहा है। तो इस पे जो उपराष्ट्रपति वांस हैं उन्होंने भी ज़ेलेंस्की को बहुत आड़े हाथों लिया, ट्रंप ने भी पलटकर हमला किया। तो बहुत बुरी स्थिति है। अमेरिका जिसके पैसे से जिसके दम पर ज़ेलेंस्की पुतिन से लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उसके राष्ट्रपति ने उनको डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की चुनाव कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह है। उनकी लोकप्रियता घटकर केवल 4% रह गई है यूक्रेन में। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो वो जो देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनसे आप पहले से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपने जैसा सोचा है वैसा करेंगे। किसी परंपरा का पालन नहीं करते हैं, कोई किसी किस्म का संयम नहीं है। उनकी भाषा आमतौर पर राजनेताओं की भाषा नहीं है। आमतौर पर जो पॉलिटिशियन जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो ट्रंप से निपटना बहुत मुश्किल है और ये मोदी की भी समझ में आ गया होगा और दुनिया के दूसरे देशों की भी समझ में आ गया होगा। मोदी जी ट्रंप से अपनी दोस्ती के नाम पर भारत में बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट बटोरने के फिराक में रहते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त है, इस बात को लेकर भारत में बहुत ही वाहवाही लूटना चाहते हैं, बहुत सारी तालियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन अंततः साबित क्या हो रहा है? अंततः साबित ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के भी दोस्त नहीं है, नरेंद्र मोदी के तो बिल्कुल दोस्त नहीं है। भारत ये समझता था कि चूंकि चीन को फिट करना है अमेरिका को, इसलिए उस बहाने भारत को एक तरजीह प्राप्त होगी, भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, भारत को कुछ थोड़ा सा भारत की पीठ भी थपथपाई जाएगी। लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ है। परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है और भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर निर्भर है। उसके ऊपर बहुत ही बड़ी चोट लग रही है और भी ज्यादा आगे लगने वाली है। अच्छा, एक और धमाका किया, उन्होंने कहा कि बाइडेन जो है मोदी को हराना चाहते थे, फंड वो इसलिए दिए थे। इस दावों में कितनी सच्चाई होगी? भाई अगर वो भाई अमेरिका का राष्ट्रपति जब ये कह रहा है तो उसका कोई प्रमाण देना चाहिए ना। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये कह रहा है, एक बात तो तय है, एक बात है कि बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो भारत ने अमेरिका से कहा कि उसे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 2 इंजनों की जरूरत है, एक जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया इंजन और एक दूसरी कंपनी द्वारा बनाया गया इंजन। तो वहां से मांग आई, अब ये इंजन आपको $1 बिलियन में मिलेंगे, $1 अरब में मिलेंगे। तो भारत ने $1 अरब नगद उनको भुगतान कर दिया। वो $1 अरब बाइडेन के राष्ट्रपतित्व में 2 साल से पड़ा हुआ है अमेरिका के पास में, और बदले में उन्होंने वो इंजन नहीं दिए। अरे बाप रे! इंजन नहीं दिए तो HAL जो है वो नहीं, HAL को बहाना मिल गया, तो वैसी ढीली डाली संस्था है, बहाना मिल गया और उसने वो और जो तेजस के मैन्युफैक्चरिंग का जो कहते हैं डेडलाइन थी उसको और पीछे कर दिया। तो स्थिति ये है, $1 बिलियन अमेरिका के पास पड़ा हुआ है और वो भी मोदी के जमाने में ही दिया गया $1 बिलियन। मोदी जी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाए। जब बाइडेन जैसे राष्ट्रपति के ऊपर मोदी जी कोई दबाव नहीं बना पाए तो ट्रंप के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे ये? तो ये तो बहुत ही भारत के लिए बड़ी कमजोर और दयनीय स्थिति है कि ट्रंप लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हम लोग सुनने के अलावा कोई विवश है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो लगातार भारत की बाह मरोड़ेंगे। और आप देखिए, अगर ये विमान F-35 उन्होंने भारत को भेड़ दिया तो भारतीय वायुसेना को उससे कोई लाभ नहीं होगा और करीब 50 लाख रुपया भारत की तिजोरी से निकल जाएगा, अमेरिका के पास पहुंच जाएगा। विमान यहाँ खड़े होंगे, उस विमान को चलाने के लिए हम पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर होंगे। अमेरिका ही विमानों का रखरखाव करेगा, उसके अलग से पैसे चार्ज करेगा। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? मोदी जी डर गए हैं, मोदी की कमजोर नस दबा ली है, क्यों नहीं कर पा रहे? कमजोर नस नहीं, ये मैं ये मानता हूँ, वो तो अंदर खाने क्या है किसी कोई खबर नहीं है। भारत चीन की तरह मजबूत देश नहीं है, वो अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता। भारत को ये भी लगता है कि पाकिस्तान और चीन की एक्सिस है, पाकिस्तान और चीन के बीच में साठगांठ है।
चीन की नेपाल से भी साठगांठ है, चीन की श्रीलंका से भी साठगांठ है, चीन का बर्मा पर भी प्रभाव है। अब तो भूटान भी चीन की तरफ मित्र दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा है। ऐसी स्थिति में भारत महसूस करता है कि वो चीन से घिरा हुआ है और चीन से सीमा विवाद है ही पहले से, लद्दाख में, डोकलाम में, दूसरी जगहों पर। तो ऐसी स्थिति में भारत को लगता है कि अमेरिका के समर्थन के बिना वो चीन के मुकाबले नहीं टिक पाएगा, चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीनी खतरे को अपने से दूर नहीं धकेल पाएगा। ऐसी स्थिति में भारत किसी भी हालत में अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे तो। लेकिन ये स्थिति अगर लगातार कहावत भी कही जाती है कि अगर आप एक बार झुकना शुरू करते हैं तो उसकी कोई अंत की सीमा नहीं होती, सामने वाला आपको झुकाते ही चला जाता है। तो ये तो स्थिति देश की एकता, संप्रभुता सब कुछ दांव पे लगना है। नहीं, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। भारत को इसकी काट सोचनी होगी। मोदी जी को और उनके सलाहकारों को वो तरीका खोजना होगा जिससे वो ट्रंप को कुछ कड़ा जवाब दे पाए और बता सकें कि भाई बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर से मुझे तो लगता है इस विमान को खरीदने के सवाल पर ही अगर भारत इनकार कर देता है कि नहीं, ये विमान हम आपको नहीं खरीदेंगे, हम और कोई चीज खरीदने को तैयार हैं, ये विमान हम नहीं खरीदेंगे। जैसे गैस खरीदने का सवाल है, तेल खरीदने का सवाल है। तेल खरीदने पे भी अगर भारत अमेरिका का तेल खरीदता है तो रूस से जो सस्ती दर पे तेल खरीदता है वो उसको तेल खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी फिर उसमें। ईरान से, अमेरिका के दबाव में ईरान से भारत पहले ही संबंध अपने सारे खराब कर चुका है। ईरान से भी बहुत सस्ती दर पे तेल मिलता था। सारे विदेश नीति आपको लगता है कि बहुत फेल है हमारी, हर पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते खराब हैं? देखिए, ब्रिटेन के साथ में, रूस के साथ में, अमेरिका के साथ में, फ्रांस के साथ में तो आप बाद में संबंध बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ अपने संबंधों के बारे में तय करना होता है कि उन संबंधों की प्रकृति क्या होगी। अगर एक देश, पाकिस्तान से आपके ऐतिहासिक रूप से ऐसी स्थिति है कि आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते, वो बात समझ में आ सकती है। चीन से भी एक 1962 का इतिहास है, आप सोच सकते हैं शायद उस इतिहास के रोशनी में चीन से संबंध अच्छे करना अभी संभावना उसकी नहीं है। लेकिन नेपाल तो हिंदू देश है, हिंदू बाहुल देश है भारत की तरीके से। नेपाल से भी आपके संबंध अच्छे नहीं है, श्रीलंका से भी अच्छे संबंध नहीं है आपके, बांग्लादेश से भी अच्छे संबंध नहीं है आपके, बर्मा से भी अच्छे संबंध नहीं है आपके। और इस देखा देखी भूटान की समझ में आ गया है कि भारत शायद अब उसकी ज्यादा रक्षा नहीं कर पाएगा, तो भूटान ने भी चीन की तरफ हाथ बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। ये स्थिति जो है वो भारतीय विदेश नीति के लिए एक बुरी खबर है। ठीक बात है। और जो गुब्बारा फुलाया था उसके फटने का समय आ गया। दिख रहा है कि गुब्बारे में कुछ भी नहीं था, हवा बनाई थी विश्व गुरु और विश्व ताकत की, और समझ में आ रहा है कि अब ये खतरनाक दौर शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तस्वीर दी। ये थे अभय दुबे जी, और उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत को किस तरह चारों तरफ से ट्रंप ने घेराबंदी कर ली है। ये खतरनाक दौर है, लेकिन झेलना तो है ही है। आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।